आपके यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से भी ये खूब चल रहा है। अगर कोई पुरानी है तो आप इसकी जांच की जाए। पुरानी भी है तो नगद देने का क्या अधिकार है? अगर वो सरकार में है, विधायक कोटे से उनको पैसा मिलता है, गांव के विकास के लिए वो पैसे दे। नगद पैसा देना स्टेज के ऊपर पब्लिकली किस चीज़ का दे रहे हैं वो? सिरसा में डीसी को शिकायत की है क्या? सिरसा में मैंने कल ये कंप्लेंट डाली है जी। चुनाव आयोग, सेंटर भारत सरकार, हरियाणा मुख्य चुनाव आयुक्त और उपायुक्त महोदय जो हमारी रिटर्निंग अधिकारी है, उनको मैंने ऑनलाइन ये कल कंप्लेंट डाली है और मेरी कंप्लेंट पर संज्ञान भी लिया गया है। नोटिस भी जारी हुए हैं इनको। कल सरपंच को भी वीडियो है नाचूसरी चोपटा, उसके नाम ये मार्क भी की गई है, भी इसकी जांच की जाए। बाकी कल मैं दिल्ली में जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलूंगा। 11 बजे का मैंने समय मांगा है। अगर मेरे को समय मिला तो मैं विद सारी वीडियो, सारी अखबारों की कटिंग और ये प्रूफ उनको दूंगा। अखबारों में भी उन्होंने न्यूज़पेपरों में बांटा, बोल रहे हैं भी हमने इतने लाख रुपए दे रहा हूँ मैं। 5 साल तो कुछ करने का काम नहीं किया, ग्रांट नहीं दी। सारी ग्रांट का हरियाणा सरसा में दावा करते हमने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगा दिए। सुवाए बंदर बांट, विधायक, ठेकेदार और अधिकारी तीनों का एक सिंडिकेट बना हुआ है, जो सरसा के नगर परिषद के करोड़ों रुपए इन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर ख़त्म कर दिए। जितने टेंडर हुए हैं, अगर इन टेंडरों की इंक्वायरी की जाए, करोड़ों रुपए के डस्टबिन खा गए। यूनिपोल का जो टेंडर हुआ उसमें घोटाला, सड़कों पर घोटाला, सड़कों की जो रिपेयरिंग के नाम से घोटाला, सफाई के नाम से घोटाला, पीली पट्टी के नाम से घोटाला। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में आज भी सिविल एंड लाइट कमेटी के एरिया से डाली जा रही है। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई नहीं। लोगों धरने पर भी बैठे रहे, एक महीने इंक्वायरी के लिए मांग करते रहे, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अधिकारी, ठेकेदार और विधायक का एक गठजोड़ बन चुका है इन पैसों के बंदरबांट करने का। छायाकार बंधुओं का आज हमारे कार्यालय में पधारने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। आज की जो विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो सरसा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उनके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा जो हम आरोप लगाते थे कि ये धन बल के और दूसरे गंदे हथकंडे अपनाकर वोटरों को खरीदने का प्रयास करते हैं या लोगों को ज़मीन खरीदने का प्रयास करते हैं, उन आरोपों की मैं आज आपको विद सबूत दिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार इन लोगों ने चुनाव जीतने के बाद 5 साल तो कभी जनता की सूद नहीं ली, कभी धन्यवाद करने भी नहीं गए। आज जब चुनाव आ चुके हैं तो वो वही हथकंडे अपनाकर लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का ज़मीन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो काम है गोवा के अंदर, जो इनका कारनामा सबसे किसी से छुपा नहीं हुआ है। अपना ज़मीन बेचकर ये वहाँ से जो गंदा पैसा कमाते हैं, उन पैसों से सरसा की जनता का ज़मीन खरीदने का काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में जैसे चुनाव घोषित हुआ है तो आप सबको ही मालूम है कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। इस चुनाव आचार संहिता में जो हमारे चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसके अंदर लोक अधिनियम की जो 1951 की धारा 123(2), उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद में कोई प्रॉब्लम देना, मतदाताओं को लुभावनी घोषणा करना या किसी प्रकार का लालच पैसे बांटना, 50,000 रुपये से नगद हम नहीं रख सकते। अगर आज कोई भी आदमी 1,00,000-2 लाख रुपए लेके चल सकता है तो उसके पैसे जब्त किए जाते हैं और उसको सबूत देना पड़ता है कि ये पैसे मैंने कहाँ से, मेरे खाते से निकलवाए हैं और मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ। परंतु स्थानीय विधायक गोपाल कांडा का भाई गोविंद कांडा अपनी गाड़ियों में पुलिस की स्कॉट टीमें, प्राइवेट बाउंसरों की मदद से लाखों करोड़ों रुपए गाड़ी में भर के जाता है और गाँवों में नगद सरेआम, स्टेज के ऊपर भी, पब्लिकली भी, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख रुपए, किसी को 2 लाख रुपए, किसी को कुछ, सरेआम स्टेज पर पैसे बांट रहा है। तो मैंने चुनाव आयोग में कल शिकायत डाली है। ये चुनाव आयोग को मैंने सारी विद प्रूफ कंप्लेंट डाली है और कल मैं दिल्ली भी, मैंने चुनाव आयोग से समय मांगा है और मुझे कल दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल दिल्ली में बुलाया है। मैं वहाँ भी ये कंप्लेंट करने जा रहा हूँ कि जिस प्रकार का इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, लोगों के पैसे के माध्यम से खरीदने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो जो कानून है आचार संहिता, चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट का जो कानून है, उसके तहत इनको अयोग्य घोषित किया जाए और इनके खिलाफ जो भी धारा बनती है उनके खिलाफ इनके कार्रवाई की जाए। तो ये एक मैं आपको नारायणखेड़ा गांव की है। ये नारायणखेड़ा गांव में 3 दिन पहले की ये है। गोविंद कांडा गया था, वहाँ सरेआम इसने 9 लाख रुपए, ये सरपंच है, ये स्टेज पर पैसों की गिट्टियाँ इसके हाथ में रही। ये 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए सरेआम ये इसको पैसे दे रहा है। इसकी वीडियो क्लिपिंग भी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 9 लाख रुपए दे रहा है।
इसी तरह बेगू गांव के अंदर इसने 6 लाख रुपए वहाँ नकद दिए, पंचायत लोगों के सब पब्लिकली। चौबुर्जा गांव में भी इसने 50,000 रुपये नकद दिए हैं और कुछ शेड के नाम के लिए, शिवपुरी के नाम के लिए। चाडीवाल गांव में 10 लाख रुपए नकद देने का काम किया खड़े के लिए, लोगों के खंबे के लिए। दूसरा, इसने एक विज्ञापन जारी किया हुआ है, सभी न्यूज़पेपरों में भी और होर्डिंग भी लगाए हैं कि किसी को भी कोई भी सीवर की, स्ट्रीट लाइट की, कोई सफाई की समस्या हो तो वो इन नंबरों पर तुरंत संपर्क करे। किस अधिकार से स्ट्रीट लाइट बांटने का इनके पास क्या अधिकार है? चुनाव आचार संहिता लगती है, नगर पालिका का काम है, नगर परिषद का काम है। अगर स्ट्रीट लाइट ख़राब होगी, बदलना, नहीं लगाना, इनके पास किसने अधिकार दिया हुआ है स्ट्रीट लाइट बांटने का? अगर ये प्राइवेट बांट रहे हैं तो सरकार आंखें क्यों मुंदी हुई है? ये स्पष्ट देखो, इसने लिखा है किसी को स्ट्रीट लाइट चाहिए, सीवर लाइन चाहिए। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इनकी गाड़ियों की चेकिंग करे और इनके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो करे। कल मैं दिल्ली में 11 बजे चुनाव आयोग मुख्य से मिलूँगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूँगा। फिर भी अगर सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं कानूनी सहारा लेकर कोर्ट में भी जाऊँगा। किस तरह की मांग करते हैं चुनाव आयोग से कि क्या मांग? चुनाव के अंदर धारा 123B के अंदर यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत आचरण करता है, भ्रष्ट आचरण करता है तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो मेरी यही मांग है कि इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाए। दूसरी बात, मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि जो जिला का प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और कांडा के दबाव में वो काम कर रहा है। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी 20 अगस्त को, तीसरी पुण्यतिथि, उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, आप सभी भी वहाँ मौजूद थे। कोई पॉलिटिकल, एक धार्मिक सामाजिक प्रोग्राम था, उसके हमने शहर में होर्डिंग पोस्टर लगाई। 1 घंटे बाद सारा प्रशासन, आज सारा शहर नरक जी रहा है। सफाई के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, लोगों की गंदगी उठाने के लिए, सड़कों पर गंदगी उठाने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। 50 कर्मचारी लगाकर नगर परिषद ने सारे मेरे होर्डिंग, सारे पोस्टर उतारने का काम किया। और उसी दिन गोपाल कांडा के सेवादार के नाम से सारे शहर में होर्डिंग लगा दिए, किसी ने हटाने का काम नहीं किया। मतलब ये सारा का जो प्रशासन है ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रूप में काम कर रहा है। भाई आप एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम के भी पोस्टर हटा रहे हो, उसमें कोई राजनीतिक बात है तो हम भी चुनाव आचार संहिता का पालन करने को तैयार हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं थी, हमारे पोस्टर होर्डिंग तो सारे उतार दिए गए और उनके उसी रात को लगे जा रहे हैं। आज भी उनके होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, धार्मिक नाम के से भी, कथा के नाम से भी लगे हुए हैं और सेवादार के नाम से भी लगे हैं। अगर सेवादार थी 5 साल ये कहाँ गई? आज ये पैसा बांट रहे हैं। मैं ये नहीं कहता चलो ठीक है किसी को कोई सारा लग रहा होगा, किसी को कोई मदद मिल रही है, हमें इसमें कोई नहीं है, परंतु तुम 5 साल पहले कहाँ थे? और नगद पैसे बांटने का किसको है? कानून के तहत 50,000 से ऊपर हम नगद, किसी को अगर चंदा भी देना हो तो 50,000 से ऊपर देंगे तो आप चेक के माध्यम से जो लाखों रुपए गाड़ी में रखे के चलना, सरकारी पुलिस गनमैन ले रखे हैं, प्राइवेट बाउंसर लेके चल रहे हैं। गाँवों में भी विरोध हो रहा है। नारायण खेड़ा गाँव के अंदर लोगों ने सरेआम विरोध किया, इसी तरह चौबुर्जा गांव के अंदर भी विरोध किया। और आप देख लो गाड़ियां लेके किस प्रकार का काफिला चलता है, जबकि गाड़ियों आचार संहिता में ये भी नियम है कि 10 से ऊपर गाड़ियों का काफिला नहीं चल सकते। तो इनकी गाड़ियों की परमिशन दिखाई जाए, भी कितनी गाड़ियों की परमिशन है, तो कितने पैसे रखने गए। अगर इनकी गाड़ियाँ चेक की जाए तो करोड़ों रुपये इनकी गाड़ी में नकदी मिलेगी। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इनकी गाड़ी जब भी दौरा करें, इनकी गाड़ियाँ चेक करें। ये कब से चल रहा है? पैसे के अलावा और क्या मटीरियल? 1 हफ्ते के अंदर गोविंद कांडा ने लगभग 1 हफ्ते के अंदर कामों का दौरा शुरू किया है। इससे पहले 5 साल तो ये कहीं नजर नहीं आई। अब तो इनके परिवार के सदस्य भी डोर टू डोर लगे हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर जिन गांवों का दौरा किया है, अब मैं आपको 4-5 गांव तो स्पष्ट बता रहा हूँ। शाहपुर बेगू में 6 लाख रुपये दिए, चाडीवाल गाँव में 10 लाख रुपये नगद दिए, नारायण खेड़ा के अंदर जिसकी मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये 9 लाख रुपये दिए। चौबुर्जा गांव के अंदर 50,000 रुपये नगद और 5 लाख रुपये शेड के नाम से। और कई गांवों में भी काफ़ी घोषणा करी है इन्होंने, लाखों रुपए की घोषणा करी है। ये अभी वीडियो, 1 मिनट, ये वीडियो दिखाओ भाई, ये इसमें सब वीडियो में देखो आप।